सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि ज़ोहू सीआरएम के अंदर कैसे वर्क होता है, ज़ोहू सीआरएम क्या है और किस तरीके से हम इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ज़ोहू सीआरएम आप टाइप करोगे अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट आपको खुल के आएगी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे। देन ये सीआरएम जो ज़ोहू का सीआरएम है ये आपके पास खुल के आ जाएगा। बेसिकली मैं बता दूं ज़ोहू का सीआरएम करता क्या है। ज़ोहू सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी मैनेज कर सकते हो, चाहे लीड आई, लीड ने कैसा परफॉर्म किया, या वो एक परफेक्ट क्लाइंट बना या नहीं बना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी बुक्स रिलेटेड चीज़ें आप इनमें हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आप एनालिटिक्स कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, सारी चीज़ें जो एक परफेक्ट क्लाइंट मैनेजमेंट में यूज़ होती है। ठीक है, सीआरएम के अंदर आप अपने कस्टमाइज चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो लैंग्वेजेस के यूज़ करके। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो चीज़ों को, जैसे गूगल के वर्क स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का 365 हो गया, और जूम मीटिंग्स हो गए, शॉपिफाई हो गए, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो। बेसिकली ये जो ज़ोहू का सीआरएम है, ज़ोहू ये प्रोडक्ट्स है, ये क्या है कि आपके जो प्रोफाइल है आपका, जो कहीं से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं से भी आपके पास लीड्स आ रही है, लीड्स यानी क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उनको परफेक्ट मैनेज कर सकते हो। बिकॉज बल्क में जो क्लाइंट आते हैं तो उसको थोड़ा मैनेज करना एक्सेल पे या छोटे से सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहता है। तो दैट्स द रीज़न हम ज़ोहू को यूज़ करते हैं। ज़ोहू हमें प्रोवाइड करता है एक क्लाइंट बेस स्ट्रक्चर, क्लाइंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से एक मैनेज करना। ठीक है, तो कई सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको स्टार्ट करके। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, देन आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और क्रिएट करके अकाउंट आप इजीली इसके पैनल पे पहुँच जाएंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था तो मैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल पे पहुँच जाता हूँ। तो ये होता है हमारा ज़ोहू का फर्स्ट पैनल जो आपको सामने नज़र आएगा। ये क्या होता है, ये हमारा डैशबोर्ड होता है, और जो यूज़र इसमें आया है, जो यूज़र ने अकाउंट बनाया है, जो इस यूज़र क्रिएट किया है जो अकाउंट से, ठीक है, उस यूज़र का नाम आएगा। तो ये जितने भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली डमी डेटाज है। तो ये क्या है, डील्स जो क्रिएट हुए हैं इस मंथ, रेवेन्यू जो इस मंथ आई है, डील जो क्लोज हुए हैं इस मंथ, तो ये सारा क्या है आपको दिखा रहा है ये। तो ये फर्स्ट जो पैनल, फर्स्ट जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये डैशबोर्ड है। ज़ोहू सीआरएम के अंदर जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फुल्ली क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है और ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप कहीं से भी किसी भी कंट्री में बैठ के या कहीं किसी भी स्टेट में बैठकर आप अपने बिज़नेस को चला सकते हो। आप अपने लीड्स को देख सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को देख सकते हो, आप अपने सर्विसेज जो वॉर हाउस या आपने जो भी बनाया है, प्रोडक्ट्स जितने भी है आपके लिस्टेड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। सिस्टम को ऑटोमेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। जो आप डैशबोर्ड है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रंट स्क्रीन पे जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे यूज़र्स हैं तो आप इन यूज़र्स के यूज़र्स जो होते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ व्यू है, जैसे क्लासिक व्यू पे क्लिक करोगे, देन आपको क्लासिक व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है क्लासिक व्यू हमारा। इसमें क्लासिक व्यू में क्या है कि आपको जो भी टास्क आपको देखने हैं, जैसे ओपन टास्क दिख रहे हैं, ओपन टास्क, ठीक है, या कितने क्लोज टास्क हुए हैं। ठीक है, आप अपने टुडे टास्क आपको जो आज करने हैं वो आज के टास्क कौन कौन से हैं, फिर जो टुमारो करने हैं आपको कल वाले टास्क कौन कौन से हैं, फिर ओवरड्यू टास्क जो बचे हुए टास्क है आपके, ठीक है, ये कौन कौन से करने हैं आपको, फिर यहाँ पे माय टुडे एंड ओवरड्यू टास्क आपको ये भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लासिक व्यू में आपको एक सिस्टमेटिक वे में एक परफेक्ट आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाता है, और इस डैशबोर्ड को भी आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि जब भी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, बिज़नेस के बारे में सुनते हैं, तो बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस जब B2B बिज़नेस करते हैं हम, ठीक है, ये टाइप है हमारे B2B B2C, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि जब हम
B2C B2B इस तरीके से जब भी बिज़नेस करते हैं तो हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरीके की होती है। तो दैट्स द रीज़न हमें जो ज़ोहू का CRM है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपने बिज़नेस के अनुसार आप अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो क्लासिक व्यू के बाद आप यहाँ पे अपना जब कोई भी यूज़र है, आप इसमें बहुत सारे यूज़र भी बना सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र बनाते हैं, आप इसमें भी यूज़र बना सकते हैं। यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं कि आप वो क्या क्या कर सकता है या क्या क्या नहीं कर सकता चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पे एक यूज़र है, ठीक है, जो एडमिन यूज़र है। तो एडमिन यूज़र का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि जिसकी ओपन डील है 9 डील है, अनटच डील है जिसे उसने देखा नहीं है तो वो 2 है, और कॉल टुडे आज के जो कॉल है वो करने हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और लीड्स है आज जो लीड्स इनके बनी है वो 9 दिख रहे हैं। ओपन टास्क मतलब जो टास्क ओपन है जो करने हैं इन प्रोग्रेस के अंदर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आज जो मीटिंग है मीटिंग्स भी वो यहाँ पे आपको शो होगी। ये बेसिकली क्या है, सभी डमी डेटाज है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और व्यू ऑप्शन है मैनेजर होम, ठीक है। इस तरीके से ये न्यू हमारे पे एक पैनल दिखता है जिसमें आपको मैनेजर होम का दिखाई देता है। जैसे डील्स क्रिएटेड इस मंथ, ये कौन कौन सी डील है, रेवेन्यू, डील्स क्लोजिंग दिस मंथ या ओवरड्यू, जो ओवरड्यू हो गए हैं। आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपको शो करेंगे ये आपके अनुसार आप बना सकते हैं इसको, कि आपने लीड के सोर्स क्या थे। जैसे एडवर्टाइजमेंट थी, कोल्ड कॉल थी, एक्सटर्नल रिफल था, पार्टनर्स थे, सेमिनार किया आपने, ऑनलाइन स्टोर बनाए, या वेब के डाउनलोड से आए आपको, ठीक है, ये जो लीड्स आए। यहाँ पे आप पाइपलाइन या स्टेज बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्वालिफिकेशन, नीड या एनालाइज हुआ आपका, ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई डिसीजंस, ठीक है, प्रपोजल, नेगोशिएशन हुआ, फिर क्लोज्ड हुआ या वॉन हो गया, ठीक है, क्लोज लॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पाइपलाइन भी बना सकते हैं कि किस प्रोसेस के अंदर आप अपने कस्टमर्स को आप रख सकते हैं। टॉप 10 ओपन डील्स कुछ इस तरीके से थी। जो टॉप 10 ओपन डील्स आपको ये भी फ्रंट में शो हो जाएगी, बिकॉज बिज़नेस के लिए हमें डेटा जो होता है वो परफेक्ट चाहिए होता है, सामने हमें स्क्रीन पे चाहिए होता है। तो ये जो CRM है परफेक्ट हमको डेटा ला के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट और बार्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड को, ये फर्स्ट पैनल ही है हमारा, जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा, ये फर्स्ट पैनल हमारा, ये क्या है, डैशबोर्ड है हमारा। इस फर्स्ट पैनल में आप चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, और आप अपने बिज़नेस के अनुसार हर एक यूज़र को, आप अब जितने भी यूज़र्स आप इसमें क्रिएट करते हैं उन यूज़र्स को आप असाइन कर सकते हैं, या डैशबोर्ड का एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो गेस्ट एक्सेस दे सकते हैं, या आप परफेक्टली आप सारे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज़ होम स्क्रीन है, तो होम पेज है कस्टमाइज़, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप कस्टमाइज़ करेंगे या क्रिएट होम पेज बनाएंगे, तो इसमें क्रिएट होम पेज करोगे तो आपको खुद ब खुद आप अपने मैनुअली तरीक़ों से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, कौन सा डैशबोर्ड बनाना है, लीड, एनालिटिक्स, डील, ये इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हो। लीड्स एनालिटिक्स में टुडे लीड्स जो भी है आप इस तरीके से बनाओगे, कस्टम व्यू में इस तरीके से। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से वहाँ रख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप अपने डैशबोर्ड को बना सकते हो। तो अभी के लिए हम कैंसिल करेंगे बिकॉज अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, बिकॉज हमने आप यहाँ पे देखा कि किस तरीके से डैशबोर्ड होता है, पैनल है ये हमारा। फिर उसके बाद कस्टमाइज़ होम करोगे, कस्टमाइज़ होम हो जाएगा आपका, और यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे कुछ ये अनाउंसमेंट है। अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है या आपके ज़ोहू CRM में कोई अनाउंसमेंट आती है तो आपके न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट होगी तो आपके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे चैट्स है, चैट्स में बता दूं कि आप अपने कलीग्स के साथ आप चैट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स आप बना सकते हो। बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद कलीग्स जितने भी पर्सन्स हैं आपके टीम के अंदर, आप अपने सेल पर्सन, HR पर्सन, ठीक है, उन सब के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स में आप कॉन्टैक्ट्स को सिंक करके यहाँ पे ला सकते हो, या कॉन्टैक्ट्स न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स में बता दूं कि यहाँ पे ज़ोहू के खुद के पैनल भी है जिसके अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ज़ोहू का क्लिक कहते हैं उसको, ज़ोहू क्लिक्स। अगर आप
ज़ोहू 1 पे जाओगे एंड ज़ोहू के क्लिक्स करोगे, ज़ोहू CLIQ, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये टीम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है आपका ये ज़ोहू का क्लिक, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप किस तरीके से ज़ोहू के जो ये सॉफ्टवेयर है प्रोवाइड करता है कि आप टीम से कैसे कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। तो ये टीम कम्युनिकेशन में स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन फॉर योर बिजनेस, आप अपने टीम के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है, आप पूरी प्रॉपर तरीके से आप अपने टीम के साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, उसमें उनके कांटेक्ट होते हैं, सिंक होते हैं, चैट्स चैनल्स बना सकते हो, फाइल या कैलेंडर या उनको टीम पार्टनर्स को असाइन कर सकते हो, ठीक है, आप अपने कलीग्स को असाइन कर सकते हो। तो इसमें मीटिंग्स का भी है, कॉल रिकॉर्डिंग सेंट्रलाइज, ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ तक देख लिया था कि आस्क ज़ीला तक देख लिया था हमने। देन उसके बाद हमारा मोटिवेटर आता है। मोटिवेटर में क्या होता है, हम मोटिवेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को सॉरी अपने कलीग्स को, ठीक है, क्लिक्स को या एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर ज़िया हमारा यही AI है जो हमें बताएगा कि किस तरीके से आपका आज का डे शेड्यूल है, या येस्टरडे 0% फ्यूअल लीड्स देन यूज लीड, ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताता रहेगा आपके एप्लीकेशंस के अंदर जो डेटा जो चल रहा है उसके तरीके से एनालिटिक्स या जो भी है आपका ये फीचर्स प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे टाइमर है, एक्टिविटी टाइमर्स कि आपको रिमाइंड देता रहेगा कि किस तरीके से आपको इनवॉइस बनाना है, तो आपने इनवॉइस बना लिया तो आप डिसमिस कर सकते हो या यहाँ पे ओके करके डिसमिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको देगा कि आपको किस तरीके से इनवॉइस बनाना है या कब इनवॉइस बनाना है आपको, तो ये आपको रिमाइंड करता रहेगा, तो ये आपका रिमाइंडर है। देन यहाँ पे आएगा रीसेंट आइटम जो आपने रिसेंटली देखा है आपने, जैसे BMW अकाउंट्स आपने बनाया था, कार ओनर्स, ठीक है, ये आपके कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, ठीक है। ये जो नेम है आपका नेम, ये एक तरीके का ये लीड है, हमारे पे लीड बना था, रीसेंट एक्टिविटी ये हमारे पे हुई थी। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है ज़ोहू के नोटबुक्स, तो नोटबुक्स आप यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से राइट करना है राइट कर सकते हो, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाना है टू डू लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे, एंड देन आपको कुछ अपलोड करना है अटैच करना है तो यहाँ पे आपको बना सकते हो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टास्क, ठीक है, इस तरीके से। दैट इज़ द सेकेंड टास्क, दैट इज़ द थर्ड टास्क। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, तो बना सकते हो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मार्क करोगे, मार्क करके कंप्लीट करोगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया आपने कंप्लीटेड, तो आप यहाँ पे ज़ोहू नोटबुक के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन उसके बाद ये जो पैनल है ये तो हमारा कंप्लीट होता है। ये पैनल हमारा कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं इस पैनल पर, यहाँ पे एंटर करोगे आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये होम, लीड, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, डील, टास्क, मीटिंग्स, सर्विसेज, ये बेसिकली क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे। इन मॉड्यूल्स को आप किस तरीके से देखते हो, देन आप लीड पे क्लिक करोगे तो आप लीड्स पे दिख जाएगा आपको, लीड्स पे क्लिक करोगे आपको ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे ये कॉन्टैक्ट्स का एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे क्या है, ये एक मॉड्यूल है। सो ये आपको एक पर्टिकुलर एक पैनल देते हैं, फीचर देखते हैं कि आप क्या पर्टिकुलर कौन सी चीज़ें आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। सो अगर आप होम पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो होम पे क्लिक करते हो तो आपको होम पैनल खुलेगा और होम पैनल में सारी जो डैशबोर्ड है आपका वो सारी चीज़ें दिख जाएगी जो मैंने पहले ही बताया आपका, जो कस्टमाइज भी हो सकती है। देन उसके बाद लीड्स है, लीड्स पे आप आ जाओगे तो लीड्स पे क्या होगा, जो आपके लीड्स आपके आए हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कहीं से भी आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके लीड्स आ सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कई सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, आपके वेबसाइट से, आपके इंस्टाग्राम या कोई भी किसी भी चीज़ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, ठीक है, यहाँ से आपके लीड्स आए, या किसी वेबिनार से लीड्स आए, ठीक है, वेबिनार से भी आ सकते हैं लीड, या कोई आपने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन चलाया हो वहाँ से लीड आए हो, ठीक है। कई सारे कैंपेन्स हैं हमारे, जैसे पेड कैंपेन्स हो गया, ठीक है, पेड कैंपेन्स आप चला सकते हो, मेल कैंपेन आपने चलाया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है।
आपने कोल्ड ईमेल भेजे, कोल्ड ईमेल मतलब कि आपने खुद मेल अपने सभी को मेल भेजते रहे, देन उसके बाद आपने वहाँ से लीड लेके आया। तो यहाँ ये जो लीड का पैनल है, तो हम ये होम तो हमने पूरा कवर ही कर लिया है। देन उसके बाद हम लीड को कवर करते हैं, लीड क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो लीड हमारे वो होते हैं जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स जो हमसे इंक्वायरी लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हमारे सर्विसेज को लेके, चाहे हमारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हो, चाहे हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, तो ये क्या है, ये इंटरेस्टेड है हमारी इन चीज़ों को यूज़ करने में। तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, ये लीड्स का पैनल, आप इस पर क्लिक करोगे देन आप लीड्स के पैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये क्या है, हमेशा आप देखोगे एक्सेल के अंदर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखने को मिलता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपको एक फ़िल्टर का पैनल मिलता है। आप यहाँ से पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का आप फ़िल्टर कर सकते हो, उसके कंपनी नेम से, उसके अकाउंट नेम से, या उसके लास्ट नेम से भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको किसी को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, टच रिकॉर्ड या अनटच रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक्शंस, लॉक्ड रिकॉर्ड, नोट्स, कैंपेन, ये इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो। फ़िल्टर बाय किसी पर्टिकुलर फील्ड से आप फ़िल्टर करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे आ जाओगे। एनुअली रेवेन्यू से फ़िल्टर करना चाहते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे इज़ ग्रेटर दैन, इक्वल टू, या ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन, इन बिटवीन या नॉट बिटवीन, इस तरीके से आप लगा के आप जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो। ये हो गया फ़िल्टर का पैनल। आप फ़िल्टर आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ों से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ एक फ़िल्टर करके, और एनुअली रेवेन्यू पे नहीं, मैं एक सिटी से फ़िल्टर करता हूँ इसको, या सिटी या कंपनी नेम से। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, हटा देंगे इसको, एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे, या आप ईमेल से कर सकते हो, फर्स्ट नेम से कर सकते हो, या फर्स्ट नेम से कर सकते हो, ठीक है। इज़ अगर आप लिखते हो सैन, SAN सैन, एंड देन JOSE जोस, ठीक है, अप्लाई फ़िल्टर करते हो तो आपको सैन जोस नाम का जो भी पर्सन होगा वो पहले तो सब बैकएंड में जाके सारी चीज़ें फाइंड करेगा कि इस नाम का कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है या नहीं है। देखो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड ये फाइंड करने में लगा हुआ है अभी, ठीक है, टोटल रिकॉर्ड में फाइंड किया इसने, तो अभी इसको ये कहाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं मिला, ठीक है, टोटल रिकॉर्ड फाइंड किया तो इसे कोई भी नहीं मिला फर्स्ट नेम के हिसाब से, जॉन सैन जॉस, ठीक है। फिर मैं इसको पूरी तरीके से हटा देता हूँ एंड अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। सो फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, सो यहाँ पे, ठीक है। तो आप शॉर्ट बाय किसी पे भी कर सकते हो, नेम पे भी कर सकते हो, लीड्स ऑनर, कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, तो आप शॉर्ट बाय किसी पे भी कर सकते हो, ठीक है। लीड ऑनर, इस तरीके से लीड ऑनर यानी आपने कौन से लीड ऑनर है, किसके थ्रू ये लीड आया है, ठीक है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। असेंडिंग में रखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग में रखना है घटते क्रम में, तो आप ये चीज़ें भी आप कर सकते हो परफॉर्म। तो आपको अगर ऑल लीड देखनी है तो पूरी लीड देखनी है, या किसी के नहीं नन कर दोगे तो आप यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर ऐसा कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं लगा, तो सारी लीड आपको आपके सामने दिखेगी। देन उसके बाद आता है यहाँ पे आपको टाइटल का व्यू आपका कैसा होना चाहिए, टाइटल का व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्टिकुलर व्यू आपको किस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से आप इसमें शो करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लीड्स टाइटल व्यू पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, लीड्स के किस किस व्यू में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कैनवा का, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हमारे पे हैं, जैसे क्रिएट न्यू व्यू भी आप कर सकते हो, या फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास व्यू है तो आप इस व्यू पे अभी क्लिक करोगे तो कैनवा व्यू आपका प्रोवाइड हो जाएगा। क्रिएट न्यू व्यू करोगे तो आप बहुत सारे आपके पास टैम्पलेट्स हैं, आप इस टैम्पलेट के हिसाब से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो आपकी कैसा व्यू आपको रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे व्यू रख सकते हो।
देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपको यहाँ पे आपको लीड्स का कैनवा व्यू आपको दिख रहा है। आपको और भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिससे आप लीड्स को देख सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर जो बिल्ट इन व्यूज़ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे लिस्ट व्यू में। तो लिस्ट व्यू में आपको किस तरीके से दिखेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट व्यू में। फिर उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिस्ट व्यू में आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर पूरी चीज़ें दिख जाती है, जैसे लीड का नेम दिख गया, आपको कंपनी का नेम दिख गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, लीड का सोर्स कहाँ से ये लीड आया है, लीड का ऑनर कौन इसका लीड का ऑनर है। ठीक है, बेसिकली अभी बिकॉज हम ट्रायल वर्जन कर रहे हैं और डेमो वर्जन है और डेटा भी हमारे पे डमी है, तो हमारे को क्या दिख रहा है कि सारी जो लीड है बेसिकली एक ही ऑनर से प्रोवाइड की गई है, एक ही ऑनर के पास से आई है। और बेसिकली जब हम कंपनी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जो के CRMs को, तो क्या होता है वहाँ पे लीड्स, मल्टीपल लीड्स होती है, हमारे पे बहुत सारी लीड्स होती है एंड बहुत सारी मल्टीपल लीड्स मल्टीपल पाथवे से आती है। और वहाँ पे जो HR या चीज़ें होती हैं, जो CRM के अंदर यूज़र्स होते हैं वो भी कई सारे बनाए हुए होते हैं। तो अभी मेरे पे लीड ऑनर क्या है, एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, अगर यहाँ पे कैनबिन व्यू में भी देखोगे तो कैनबिन व्यू होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैनबिन व्यू भी आपको शो होगा, किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो यहाँ पे कैनबिन व्यू के थ्रू। फिर आता है कस्टम लिस्ट व्यू। कस्टम लिस्ट व्यू में भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कस्टम व्यू आपको जो अच्छा लगता है वो आप व्यू यहाँ पे ले सकते हो, बिकॉज अच्छा की बात भी है और आपको एक प्रॉपर व्यू आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। देन उसके बाद आप टाइटल व्यू है, टाइल व्यू है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने व्यू की बात करी, तो व्यू हम बहुत सारी देख सकते हैं। और व्यू के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कस्टम लिस्ट व्यू में रख देते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कस्टम लिस्ट व्यू में रख दिया हमने इसको। तो इसमें दिख रहा है कि हमारा ये कौन कौन सी लीड्स हैं, देन उसके बाद ऑनर कौन कौन सा परफॉर्म हुआ है। देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट लीड कर सकते हैं आप, कहीं से आपको लीड्स का डेटा आपके पास है तो उसे इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट नोट्स, आपको इंपोर्ट्स कराना है नोट्स, तो वो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका है क्रिएट लीड्स, आप लीड्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये कई तरीके से होती है, जैसे कि वेबसाइट से लीड आई तो आपको वहाँ इंटीग्रेशन कर दोगे आप यहाँ पे, तो आपके लीड पैनल के अंदर वो सारी चीज़ें सारी लीड दिख जाएगी। व्हाट्सएप से आ रहा है तो व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, गूगल शीट से इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो बहुत सारी जगह है आपसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करोगे, आप क्रिएट लीड पर क्लिक करोगे तो लीड क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक फॉर्म आपको प्रॉपर एक फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इसमें कंपनी का नेम मस्ट है, बिकॉज यहाँ पे रेड चीज़ आ रही है, तो आप कंपनी का नेम लिख सकते हो ABC, मैंने ABC लिख दिया। लास्ट नेम लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो लास्ट नेम। ठीक है, तो आपने कुछ भी लिख दिया, मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिख दिया यहाँ पे। देन उसके बाद आप ये इसमें कोई भी रेड ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो मैं जो सारे फील्ड्स है उनको नहीं भरता, मैंडेटरी नहीं है। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक 3 चीज़ें आपको दिखाएगा, कैंसिल, सेव न्यू एंड न्यू सेव। ठीक है, तो सेव न्यू करोगे तो आपको ये जो है ये सेव हो जाएगा। देन उसके बाद एक न्यू पैनल फिर से खुल जाएगा जिसमें आप क्रिएट करोगे। बड़ा आप सिंपल आप सेव करते हो तो क्या होगा, आपको एक आपका जो फाइल है, अपने फॉर्म जो भरा है वो आपको परफेक्ट आपके सामने शो हो जाएगा और बना हुआ दिख जाएगा। इसमें आपको एक नया पैनल दिख चुका है जिसके अंदर लीड्स के अंदर अभी हम हैं, और लीड्स के अंदर हमने क्या किया है, लीड्स के अंदर डेटा को क्रिएट किया है। ये हमारा लीड है जो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप साइड में ये पैनल देख रहे होंगे, इस पैनल को आप बंद भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट से। ठीक है, ये देखो ये पैनल हट गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक प्रोफाइल देख रहे होंगे, इस प्रोफाइल की फ़ोटो को आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, ये नेम दिख रहा है आपको, टैग नेम भी लगा सकते हो, ऐड टैग्स लगा सकते हो, जैसे कस्टमर है। ठीक है, या बहुत पोटेंशियल कस्टमर है या अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो ये सारे टैग्स आप लगा सकते हो। तो मैं एक प्रोसेस का इस तरीके से टैग लगा सकता हूँ, प्रोसेस करके एंड देन सेव कर सकता हूँ। तो ये क्या है, अभी ये प्रोसेस में है ये लीड, तो आप प्रोसेस का टैग लगा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है कि आपने इसके साथ आपने
क्या क्या परफॉर्म किए हैं टास्क जिस लीड के साथ। जैसे अभी मैंने एक ऐड किया तो उसमें प्रोसेस हुआ, लीड क्रिएटेड हुई, ठीक है। इसमें परफेक्ट हिस्ट्री आपको पता चलती रहेगी कि क्या क्या परफॉर्मेंस आपके हुई है आपके लीड के साथ। ओवरव्यू देखोगे तो सिंपल ओवरव्यू है, सामने आपके ओवरव्यू है, लीड्स का ऑनर क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, या लीड का स्टेटस क्या है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन है आपके इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद लोकेट मैप, आप यहाँ पे मैप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो पैनल्स है आप इन पैनल्स को या फॉर्म्स को या आप चेंज या बदल भी सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आओगे, कुछ नोट्स है, आप नोट्स यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, रिसेंट या लास्ट नोट्स आप बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ही इज़ माई फर्स्ट क्लाइंट एंड आई एम वर्क हार्ड फॉर माई कंपनी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो। देन आप इसको सेव कर सकते हो नोट्स के अंदर। कुछ अटैचमेंट होती है, आपको अटैचमेंट कुछ आपको अटैचमेंट लिखनी है। देन उसके बाद आप ये अटैच करना है कुछ भी, तो आप इस पर क्लिक करोगे, आप बता सकते हो कि आपको अटैच क्या करना है। अपलोड फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट करना है, ज़ू का वर्क ड्राइव। अच्छा, ज़ू के अंदर खुद का एक वर्क ड्राइव भी है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन वेब सर्वर्स हो गया, ठीक है, अजूर हो गया, ठीक है, अजूर हो गया, ठीक है। इन सारी जो प्लेटफॉर्म्स है आप वहाँ से भी चीज़ों को लेके आ सकते हो। कोई पर्टिकुलर कोई लिंक है आप उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आप इस लीड का अटैचमेंट रख सकते हो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स है, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, या आप उसके बारे में आप इसके यहाँ पे से अटैच कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट करोगे बिकॉज अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारा ऐड होगा। तो यहाँ पे आ जाओगे आप ओपन एक्टिविटी के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस क्रॉस से हम बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। देन नीचे आ जाते हैं, ओपन एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या है, आप वहाँ पे क्या परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे आप टास्क करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल हो सकती हैं यहाँ पे। शेड्यूल होने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट हो गया, ओपन एक्टिविटी हो गया, क्लोज हो गया, इनवाइटेड मीटिंग्स हो गया, ठीक है। आप मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो या कंपोज ईमेल कर सकते हो, आप ईमेल भी यहाँ पे लिख सकते हो। कैंपेन चला सकते हो, कैंपेन ऐड कैंपेन करोगे तो आप पर्टिकुलर कोई कैंपेन चला सकते हो, देन जिससे आपकी लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक पहले से बना रखा था, आप वो भी ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से ऐड लीड कर सकते हो, इस लीड के साथ ऐड कर सकते हो। देन क्या होगा, ये कैंपेन इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जो भी चीज़ें यहाँ परफॉर्म करोगे वो कुछ इस तरीके से इस पैनल के अंदर आएगी। मैंने नोट्स जो बनाए थे वो पर्टिकुलर नोट्स यहाँ पे हैं, ही इज़ माय फर्स्ट क्लाइंट एंड आई एम वर्क हार्ड फॉर माय कंपनी, ठीक है। कैंपेन जो अभी मैंने बनाया है वो बेसिकली इसके साथ अटैच हो गया। आप हर एक लीड के साथ इसी तरीके से अटैच कर सकते हो या चीज़ें बना सकते हो। कुछ वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट मैंने यहाँ पे एक लिंक करी थी, तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पर्टिकुलर लिंक करना चाहते हो तो वो भी आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे लिंक करने के बाद आप यहाँ पीछे चले जाओगे या लीड पे क्लिक कर दोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, वहीं पे या पहुँच जाओगे आपके फर्स्ट पैनल पे या फर्स्ट डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो फर्स्ट पैनल या फर्स्ट डैशबोर्ड पे आप चले जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे सेंड ईमेल है, आप पर्टिकुलर सेंड ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम डैशबोर्ड पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे मैं दिखाता हूँ, मैंने एक नया बनाया था लीड, जो भी लीड यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, शर्मा पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको वही प्रोफाइल खुलेगी जो लीड आपने बनाया था। लीड बनाने के बाद देन उसके बाद क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको ये लीड पोटेंशियल लीड है तो लीड को कन्वर्ट कर दोगे तो आपका कहाँ चला जाएगा, ये कॉन्टैक्ट्स में चला जाएगा। बेसिकली आपका ये कॉन्टैक्ट्स बन गया है, ठीक है। एडिट कर सकते हो, इसमें कोई चीज़ आपको लगती है कि हमें एडिट करने का है तो आप इसमें एडिट कर सकते हो, या 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके आप इसका क्लोन बना सकते हो कि आपको लगता है कि एक में हम अपने वर्क कर सकते हैं, दूसरे में इसका कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं या जो भी है, तो आप क्लोन बना सकते हो कि आपको या कुछ अलग या 2 सर्विसेज उनको परचेज़ करनी है, आप उनका क्लोन बना सकते हो, ठीक है। डिलीट कर सकते हो, आप इसको नहीं रखना है। प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो प्रिंट इसका निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड एंड मर्ज डुप्लीकेट कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन, बिजनेस कार्ड, ऑर्गेनाइज, क्रिएट बटन कर सकते हो, मैनेज क्लाइंट स्क्रिप्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बटन होना चाहिए जिससे कि इनकी रिक्वायरमेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड हो जाए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे
एक मैनेज क्लाइंट स्क्रिप्ट है। अगर आप डेवलपर है, अगर आपको लगता है कि आप मैं डेवलप कुछ कर सकता हूँ, तो देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लाइंट स्क्रिप्ट पे। थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ये वर्क होता है। देन उसके बाद ऐड स्क्रिप्ट करोगे। ऐड स्क्रिप्ट करने के बाद आप पर्टिकुलर नाम लिख दोगे कि माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप लिख दोगे। डिस्क्रिप्शन लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई ये मस्ट नहीं है, बट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। कैटेगरीज मॉड्यूल्स है, डिटेल पेज है, ठीक है। लीड्स के अंदर स्टैंडर्ड है। टाइप क्या होना चाहिए कि पेज इवेंट पे होना चाहिए, जब पेज खुले तब, या फील्ड इवेंट पे, या फील्ड पर्टिकुलर कोई फील्ड कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो फील्ड पे, ठीक है। प्रेस इवेंट या कोई भी ऐसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म हो, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट इवेंट या कोई ब्लूप्रिंट आपने बना रखा हो पहले से, उस पर कोई इवेंट परफॉर्म हो तब, या मैंडेटरी फील्ड इनपुट पे कोई मैंडेटरी है तो उस पर परफॉर्म हो, ठीक है। टैग इवेंट्स या इस तरीके से। ब्लूप्रिंट इवेंट या फील्ड इवेंट पे करोगे तो आपको क्या है, अब इस पर फील्ड इवेंट पे कर लिया। फील्ड क्या है, सेलेक्ट टाइप कर लोगे कौन से फील्ड पे, तो आपको लास्ट नेम पे चाहिए, फर्स्ट नेम पे चाहिए, उस पर आप नेक्स्ट कर दोगे। तो क्या होगा कि लास्ट नेम पे अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कुछ भी आप डालते हो या कुछ भी आप परफॉर्म करते हो, तो क्या होगा कि लास्ट फील्ड की एक्टिविटी फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पैनल खुल गया हमारे सामने डेवलपर का ऑप्शंस का। इसमें आप इसमें आप जावा स्क्रिप्ट की तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपको जावा स्क्रिप्ट की तरह सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आप एंटर करोगे यहाँ पे तो आप कंसोल लॉग करा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, कोई फंक्शन पर्टिकुलर लिख सकते हो, एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर एक आप बहुत अच्छे डेवलपर हो तो आप यहाँ पे परफेक्टली आओगे, एंड हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट दिखेगा कहाँ पे। तो इसका आउटपुट दिखता है किस तरीके से, आप जब भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे रिव्यू करना, ठीक है। रिव्यू पे क्लिक करोगे तो